हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो मान लीजिए कि मास जो है किसी एल लेंथ ऑफ चेन का, मतलब चेन का लेंथ कितना है वह एल है, यानी कि चेन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ है ना ये एल है, और इसका टोटल मास कितना है कैपिटल एम। ये हो गया इस चेन का टोटल मास, ठीक है। फिर कहा गया है सपोज मान लीजिए कि L/4 पार्ट, यानी इस चेन का जो टोटल लेंथ है उसका 1/4 पार्ट जो है वह किधर हैंग कर रहा है, वह इस टेबल के एज के ऑफ, यानी कि ये टेबल से नीचे, ये इस एज से ये नीचे इतना सा पार्ट हैंग कर रहा है। ये पार्ट हो गया L/4, है ना। तो L/4 पार्ट इस चेन के टोटल लेंथ का जो है वह इधर हैंग कर रहा है। ये रहा L/4 पार्ट, ठीक है। और ये टेबल और चेन क्या है, ये टेबल कैसा टेबल है, फ्रिक्शनलेस टेबल है, यानी चेन जो इस पर रखा गया है, चेन और टेबल के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि एफ फोर्स वह अप्लाई किया जा रहा है कहाँ, इस चेन का एक एंड पर, ये वाला जो एंड है ना यहाँ पर एफ फोर्स लगाया जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा है, और इसको धीरे धीरे खींचा जा रहा है ऊपर, चेन को स्लोली इसको खींच रहे हैं। इस चेन को इधर एफ फोर्स लगा रहे हैं और स्लोली जो है इसको खींचा जा रहा है लेफ्ट की तरफ, एफ फोर्स लगा के कुछ इस तरह से ये लगा करके इसको खींचा जा रहा है ऊपर। अब ये क्या हुआ, चेन पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हुआ, टेबल पर आ गया। पूरा का पूरा एल लेंथ अब इस चेन का क्या हुआ, टेबल पर आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन डूइंग सो, यानी इस चेन को जो पहले जो ये चेन जो था, ये चेन को खींच करके ऊपर तक लाने में ये जो टोटल वर्क किया गया है ना, हमें वह वर्क निकालना है कि ये एफ फोर्स कितना वर्क किया, इस वर्क को हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस बात से कि यह सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो टेबल का जो सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये इनिशियल कंडीशन है जब L/4 लेंथ चेन का हैंग कर रहा था, हाँ, और ये फाइनल कंडीशन है जब चेन का टोटल लेंथ जो है ना टेबल के सरफेस पर आ गया। तो टेबल का जो ये जो सरफेस है ना, ये क्या, ये रिफरेंस लेवल है, इसको रिफरेंस लेवल मान लिया गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिफरेंस लेवल। अब हम क्या कहेंगे, अब हम लोग कंसिडर करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब क्या कंसिडर किया जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो भाई, ये जो इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है ना, वर्क डन निकालिए ये वो, इसमें बहुत काम का है ना, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका जो इक्वेशन है, इसका जो फार्मूला है वो बड़े काम की चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर है ना, इसमें ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, एक वो वाला इक्वेशन, और एक इक्वेशन है कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये दो इक्वेशन बड़े काम के होते हैं। कौन कौन से, एक ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहलाता है, ये इक्वेशन कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब आप कह लो कि ये पूरे चैप्टर का जो है ना एकदम चाबी है, वर्क एनर्जी चैप्टर का ये वाला जो थ्योरम है ना, कि वर्क डन जो किया जाता है सभी फोर्सेस के द्वारा वह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यह पूरे इस वर्क एनर्जी चैप्टर का चाबी है, ठीक है। तो इसको कभी खोना मत, इस चाबी को हमेशा याद रखना। और तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कौन कौन से हो गए, तो एक तो हमारा हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा हो गया वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, तीसरा हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो क्या क्या है भाई, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ तो कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया फ्रिक्शनलेस टेबल है, इसका मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कोई वर्क भी नहीं करेगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। दूसरा इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, देखिए ये जो चेन इतना सा पार्ट जो लटक रहा है L/4 पार्ट, इस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, जिसको खींच रहा है नीचे की तरफ। देखिए ग्रेविटेशनल पुल तो इस पर भी लग रहा है वो, लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा है ना, लेकिन इसको तो नीचे की तरफ खींच रहा है, ये तो जा सकता है नीचे की तरफ। अगर यहाँ पर कोई होल्ड करके ना रखे तो ये चेन क्या होगा, नीचे की तरफ हो सकता है गिरने लगे, है ना।
तो ये हो गया इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स हुआ ये एफ फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये वर्क, तो इसके द्वारा किया गया वर्क जो है वह हो गया डब्ल्यू एफ। ग्रेविटी के द्वारा किया गया वर्क हो गया इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जो कि हो गया डब्ल्यू ग्रेविटी, और फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा 0। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हम शुरू में ही आपको बता दिए थे कि ये जो दो फार्मूला होते हैं, कौन सा फार्मूला, एक तो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम वाला ये फार्मूला, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हम बताए थे ना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ हम लिख दिए नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डब्ल्यू एफ जो कहते उतर गया, ये हो गया डेल्टा मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो अब हम इस जगह यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह ये लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसको जब उठा करके हम राइट साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इधर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों जुड़ जाएगा। यही हो गया, क्या हो गया, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया। क्लियर हो गई बात। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी एफ, यही तो हमको निकालना है, यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी एफ फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निकालना है, जो कि किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में एक और बात कहा गया कि इस चेन को जो है ना बहुत स्लोली यानी धीरे धीरे इसको खींचा जा रहा है। तो धीरे धीरे खींचा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली भी बहुत धीरे धीरे ये चेन चल रहा है, ऊपर चढ़ रहा है ना, और फाइनली जो आया ये भी धीरे 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 आया तो ये रुक गया, है ना। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह क्या होगा, वह भी जीरो ही ना होगा, क्योंकि आप शुरुआत की एकदम धीरे धीरे ले जा रहे हैं इसको ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है लगभग जीरो है, बहुत स्लोली करने मतलब उसकी स्पीड जीरो है। तो पूरा काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनली तो आके चेन बिल्कुल रुक ही गया, तो फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गया जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये भी हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो। बात समझ में आई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे समझो, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं साइंस में एक नियम है कि चेंज जब भी किसी क्वांटिटी का निकालोगे ना तो उसका फाइनल क्वांटिटी में घटाया जाता है इनिशियल क्वांटिटी को। तो यहाँ क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में घटाएंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये भी जीरो, जीरो माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनल इसलिए जीरो हुआ कि फाइनली तो आके रुक गया ना चेन, तो ये भी जीरो। इनिशियल क्यों जीरो हुआ, क्योंकि बहुत धीरे धीरे खींच रहे हैं, बहुत धीरे धीरे खींच रहे हैं उसको, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड जो है लगभग जीरो है, नियरली जीरो है। तो हम ये जीरो माइनस जीरो कर दिए। बात समझ में आई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या बचा, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, वह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो यह भी होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में घटाएंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकल जाएगा। तो एक चीज आप देख लो, यही तो हमारा फाइनल कंडीशन, यानी पूरा का पूरा चेन का जो लेंथ है वह कहां आ गया है, वह टेबल के सरफेस पर आ गया है। और शुरू में ही हम रेफरेंस लेवल किसको माने थे, इस टेबल के सरफेस को माने थे। हम लोग जानते हैं कि रेफरेंस लेवल पर किसी भी चीज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वह हमेशा क्या होता है, वह हमेशा जीरो होता है। तो इस हिसाब से फाइनल कंडीशन में ये पूरा का पूरा चेन जो है ना कहां आ गया, टेबल के सरफेस पर आ गया। इसलिए इसकी जो
पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वह क्या हो जाएगी, वह ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ टेबल के सरफेस को हम रेफरेंस लेवल माने हैं। तो यहाँ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी UF जो है वह क्या हो जाएगा, वह ज़ीरो हो जाएगा। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अब हमको निकालना है। असली अब पंगा यहाँ पर, अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वर्क डन बाय ये फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आराम से निकल जाएगा। तो देखिए यही बात यहाँ क्या आ गया, क्योंकि इंटायर लेंथ जो है चेन का अब टेबल पर आ गया, और टेबल का सरफेस जो है वह रेफरेंस लेवल भी है। तो रेफरेंस लेवल पर कोई चीज़ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, और इस नियम को हमेशा याद रखना। तो हम लोग फाइनल ये जो वर्क डन बाय एफ फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स एफ है इसके द्वारा किया गया जो वर्क है वह क्या हो गया, अब इस हिसाब से हम कह सकते हैं वह माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव हो गया, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम कह सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था इस चेन का। तो गौर से देखिए इनिशियल कंडीशन में क्या था, चेन का L/4 पार्ट जो है ना वह नीचे की तरफ लटक रहा था, और इसका जो 3/4 पार्ट है वह कहाँ था, वह टेबल के सरफेस पर था। L/4 पार्ट नीचे लटक रहा था और 3/4 पार्ट जो है ना वह टेबल के सरफेस पर था इनिशियल कंडीशन में। क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं इसी का नेगेटिव कहेंगे अब हम, है ना। तो इसका अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो 3/4 पार्ट है इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो भाई 3/4 पार्ट जो है वह चेन का वह कहाँ है, वह टेबल के सरफेस पर है, यानी रेफरेंस लेवल पर है। तो कोई भी चीज़ जब रेफरेंस लेवल पर हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है सिर्फ 1/4 पार्ट जो है चेन का उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना। उसका क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। ये 1/4 पार्ट ये हो गया। तो 1/4 पार्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा वह कैसे निकलेगा उसको समझिए। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे, इस 1/4 पार्ट का मास। इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा पूरे चेन का जो लेंथ है, पूरा चेन का जो मास है वह क्या है, वह कैपिटल M है। तो चेन का जो 1/4 पार्ट है उसका मास क्या होगा, वह होगा कैपिटल M इंटू L/4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमको, तब हमको निकल जाएगा चेन का 1/4 पार्ट का ये हो गया मास। फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, है ना। और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से। किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/8 से। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, तो चूंकि ये रेफरेंस लेवल के नीचे है, ये जो है ना रेफरेंस लेवल के नीचे है, इसीलिए यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी लगेगा। क्यों नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि इतना सा पार्ट जो है ना इस चेन का L/4 पार्ट ये कहाँ, ये इस रेफरेंस लेवल से नीचे है। और ध्यान दीजिए इसका जो मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिए कि ये जो पार्ट है ना L/4 पार्ट, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ पर होगा, वह इस L/4 पार्ट के आधे लेंथ पर होगा। तो L/4 पार्ट का आधा क्या होगा, वह होगा L/8। यानी कि रेफरेंस लेवल से कितना नीचे सेंटर ऑफ मास, इस लटकते हुए पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह जो है इस रेफरेंस लेवल से L/8 लेवल नीचे होगा। L/8 लेंथ जो है नीचे होगा, ये सेंटर ऑफ मास है ना, ये मिड पॉइंट जो है इस चेन का। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा वह हाइट, जिस हाइट पर जो है या जिस डेप्थ पर जो है, यानी कि ये जो रेफरेंस लेवल है इससे कितना नीचे है ये इसका सेंटर ऑफ मास इस लटकते हुए पार्ट का, तो वह L/8 जो है वह नीचे, L/8 लेंथ नीचे है। तो अब हम लोग इस पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फाइनली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पार्ट है ना ये नीचे रेफरेंस लेवल से, और रेफरेंस लेवल से जो भी पार्ट नीचे रहता है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वह नेगेटिव होता है। तो यहाँ एक माइनस साइन भी होगा, सॉरी इस जगह नहीं होगा, यहाँ पर एक माइनस साइन भी देना होगा, इसके पहले यहाँ पर भी एक माइनस साइन होगा। तो ये माइनस साइन और पहले से ये माइनस साइन बाहर में, तो दोनों माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों नेगेटिव मिल के हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं इसके
इसके बाद, तो ये हमारा आंसर निकला। हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया प्लस mgl/32 जूल, है ना। ये हमारा इनिशियल कंडीशन था, कब, जब L/4 पार्ट जो है लटक रहा था टेबल से, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल कंडीशन हो गया जब पूरा का पूरा चेन जो है टेबल पर आ गया। ये बात आप समझ गए ना कि L/4 पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लोग निकाले। तो हम लोग कुछ नहीं किए, इसका जो मिड पॉइंट होगा ना इतने से L/4 पार्ट का, वह L/8 होगा, और L/4 पार्ट का जो मास होगा वह निकाल लेंगे, उसको G से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको L/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतने से पार्ट का जो है पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। और वह कितना निकला, वह निकला mgl/32 जूल निकल गया। ठीक है, तो यही क्या हो गया, यही वर्क हो गया। ये वर्क किसके द्वारा किया गया, इस एक्सटर्नल फोर्स F के द्वारा किया गया, चेन को पुल करने में कंप्लीटली ऑन द टेबल, पूरी तरह पूरा लेंथ इसको खींच करके टेबल पर लाने में लग गए, इतना वर्क करना पड़ गया इस एक्सटर्नल फोर्स को। तो बात समझ में आ गई है ना, क्लियर हुआ अब आपको। हमको लगता है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। ठीक है, तो फिर कल हम लोग मिलते हैं, है ना, तो कुछ नया सीखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।